नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, इंतहाई वाजिबुल एहतराम कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना इसरार अहमद अब्बासी साहब, जनाब कारी ज़हूर अहमद सालिम साहब, काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मान बिरादरी की तरफ से सालाना ये प्रोग्राम इंतहाई शान और शौकत के साथ इनेकाद पजीर होता है। मैं मान बिरादरी के बुज़ुर्गों और नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर साल मेहनत करके और देहात में दूर दराज के इस इलाके में मिशन हक नवाज शहीद रहीमहुल्लाह से वालिहाना अकीदत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। टाइम वक़्त काफ़ी हो गया, कोई लंबी बात नहीं करनी। आपको बेदार करने के लिए मैंने 2-3 बातें अर्ज़ करनी है। उम्मीद है आप तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। अगरचे कायदे मोहतरम की मौजूदगी में कुछ अर्ज़ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे दुआ लेने के लिए 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है तवज्जो से समात फरमाएंगे। असूल दुनिया ये है कि बंदा जब अपने किसी सरपरस्त को, वडेरे को या आपसे जो अज़मत के एतबार से बुलंद व बाला हो मिलता है या कभी वो मिलने के लिए आ जाए, तो अपने छोटे छोटे बच्चे, ख़ानदान के वो छोटे लोग, उनकी पारत देता है, कहते हैं यार इनका ख्याल रखना। देखो आप थोड़े बेदार होंगे तो कोई बात समझ आएगी। पारत देता है कि आप हमारे बड़े हैं, हम आपको मानने वाले हैं, हमारा भरोसा आप पर है। मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे इन छोटे छोटे बच्चों का, मेरे इस घराने का, मेरे ख़ानदान का ख्याल रखना। मैंने इसी उसूल के तहत अपने आका को कभी गारों में देखा है, कभी बाजारों में देखा है कि रो रहे हैं। अल्लाह ने जब वजह पूछी, महबूब क्यों रोते हो, कहा रोता इसलिए हूं कि मैं इल्तजा करता हूं मेरी उम्मत का ख्याल रखना। ये बड़ी मुख्तसर सी बात मैं अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली कैसे दी है कि मैं कैसे ख्याल रखूंगा। मैं कुरान करीम की एक आयत का सहारा लेकर यह बात समझाने की कोशिश करूंगा। नमाज पढ़ने के लिए गए, चेहरा अनवर किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की जानिब है। नमाज में ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल आया, नमाज में ख्याल आया। मेरा किबला, मेरा काबा, मेरा नमाज में रुख बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह होना चाहिए कि वो मेरे दादा इब्राहीम ने बनाया है। कुरान करीम कहता है कि दूसरी रकात में हुजूर पहुंचे
तो जनाब जिब्राईल नोटिफिकेशन लेकर आए और कुरान करीम की ये आयत करीमा उतारी। फरमाया फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदल हराम। जाइए मुफस्सिरीन से पूछिए, मुहक्किकीन से पूछिए, उलमा से पूछिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखिए कि जब फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदल हराम अल्लाह की तरफ से आर्डर आया तो पैगंबर ने अपना रुख अनवर बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की जानिब कर दिया। ये दुनिया में एक अजीब नमाज है जो मेरे आका की नमाज है कि शुरू कहीं से होती है, इख्तिताम कहीं पे होता है। नहीं, यूं कहना चाहता हो नमाज एक है, किबले दो कर दिए गए हैं, लेकिन बैतुल्लाह में नमाज तो नबी ने पढ़ी है, दोनों किबलों की जानिब रुख जरूर किया है, लेकिन उसमें सीना बदला नहीं है। आप बैतुल्लाह में भी 13 साल तक जो नबवी जिंदगी में नमाज अदा करते रहे हैं, वो नमाज ऐसी है कि बैतुल्लाह में ऐसे रुख पे खड़े होते थे कि बैतुल्लाह भी सामने नजर आता था और बैतुल मुकद्दस की जानिब भी रुख हुआ करता था। लेकिन आज ये पहली नमाज थी, समझो कि बैतुल्लाह पुश्त के पीछे है, बैतुल मुकद्दस की जानिब रुख है। आर्डर आया फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदल हराम, चेहरा बदल दिया। मैं एक नजरियाती जुमला कहने लगा हूं, अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। सलाम फेरा खदशा था, पीछे वाले बोल पड़ेंगे, पीछे वाले बोल पड़ेंगे। कभी मक्का छुड़वाते हो, कभी जंगों में धकेल देते हो, कभी ज़कात का कहते हो, कभी सदका ले लेते हो, कभी फितराना तक ले लेते हो। और आज नमाज भी अजीब है, शुरू कहीं से किया है, खत्म कहीं पे किया है। कोई है पूछने वाला? मैं बड़ी तहकीकी बात अर्ज कर रहा हूं। उलमा बैठे हैं, किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा आका ये क्या है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने यही तो दिखाना था, जमात हो तो ऐसी हो, मानने वाले हूं तो ऐसे हूं। अगरचे दिमागों में खदशात थे लेकिन लबों पे खामोशी थी। अबू बकर की जानिब देखा, ये बोलेगा, उसने कहा जो मिजाज यार में है वो हमारे मिजाज में है। उमर बोलेगा, कोई ना बोला। बस्ती ईमान मखदूम वाला कबीर वाला के दोस्तों, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि जिस वक़्त फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदल हराम बैतुल्लाह की जानिब रुख अनवर करवा दिया गया है और एक नमाज है लेकिन किबले दो हो गए, बोला भी कोई नहीं है। लेकिन किसी ने कहा आका अगर दूसरी नमाज में ये नोटिफिकेशन जारी होता तो चलो पहली नमाज किसी खदशे वाली नमाज न होते। कहा मालिक ने आर्डर ऐसे ही कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आवाज़ मशीयत आती है कि मेरे महबूब को ख्याल इस नमाज में आया है और मैं नोटिफिकेशन दूसरी नमाज में जारी करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, ये मेरा महबूब है और मैं कितना प्यार करता हूँ कि मैं अपने महबूब के ख्यालों का ख्याल रखता। तसल्ली दी गार में रोते हो, मेरी उम्मत का ख्याल रखना। गारों में रोते हो, मेरी उम्मत का ख्याल रखना। महबूब आप तो मुझे इतने प्यारे हैं कि हम तुम्हारे ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं। जब आप कहते हैं इसका ख्याल रखना, वो तो जिम्मेदारी हो जाती है ना, किसी के ख्याल की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक बंदा हजरत हैदरी शहीद को कहने लगा,
ये काम फारूकी साहब करते थे, आप नहीं करते। मेरा ख्याल है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। शायद हजरत को याद हो, मैं उस मजलिस का हिस्सा था, तो हजरत ने उसकी जानिब देखा और कहा जो आपका ख्याल है वही मेरी जिम्मेदारी है। भाई ख्याल और चीज होती है, जिम्मेदारी और चीज होती है। आवाज आई, हम तो आपके ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं, उम्मत का ख्याल नहीं रखेंगे। बात शार्ट कर रहा हूं, दूसरी आयत का सहारा लूंगा। बंदा बैतुल्लाह में तवाफ करते हुए 7 चक्कर मुकम्मल करके एक कोने में बैठा है और ख्यालों में गुम है। एक कोने में बैठा ख्यालों में गुम है और कह रहा है कोई जिम्मेदार, कोई जागीरदार अपने दरवाजे पे नहीं आने देता जब तक कोई ताल्लुक ना हो। रब्बा तेरा मेरा ताल्लुक है तो तूने आने दिया है ना, तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मिठाई तेरी तरफ भेजूं, कहा मैं खाने से पाक हूं। कोई बेहतरीन सूट कपड़ों का भेजूं, कहा मैं पहनने से पाक हूं। तो खुश कैसे होता है? कहा जब तुम सजदे में होते हो तो मैं खुश हो जाता हूं। जहन में, दिलो दिमाग में, जहन और दिलो दिमाग में ख्यालों में खोया हुआ शख्स कह रहा है काश यहां 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म होता तो चलो मैं उसका शुक्रिया अदा करता कि तूने घर आने का मौका दिया है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि वो ख्यालों में गुम बंदा, वो ख्यालों में डूबा हुआ शख्स तो ख्यालों में गुम है काश 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म होता, ये ख्यालों में गुम है। नबी इधर बैठे हैं, वो उधर बैठा है, वो एक कोने में है, नबी दूसरे कोने में है कि जनाब जिब्राइल आए और आके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक जनाब ऑर्डर जारी कर दिया और क्या कहा? कहा फत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। महबूब अल्लाह का ऑर्डर आ गया है, आज के बाद मकाम इब्राहीम पे 2 रकात नमाज अदा करनी है। वो उधर ख्यालों में गुम है, ऑर्डर इधर आ गया है। मैं समझाने के लिए अर्ज करूंगा, बात को समझिएगा। हुजूर ने जनाब जिब्राइल की तरफ देखा, कहा तेरा ख्याल है, तेरा ख्याल है, तेरी ख्वाहिश है कि 2 रकात होनी चाहिए। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमहुल्लाह फरमाते थे, मैं कैमलपुर में जलसा करके निकला, एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कासमी बतला दीन केड़ी चीज दा ना है। मौलाना फरमांदे मैं उदा हाथ पकड़िया, मैं आखे जिद्दां दा सवाल कीता उदां दा ही जवाब देना है। मैं कमाल दे बंदे सी ना। हज़रत फरमांदे मैं उन्होंने पूछा, मैं आखे दोबारा दस ना की कहना चाहना कि मैं पूछदा दीन केड़ी चीज दा ना है। हज़रत फरमांदे मैं उदा हाथ पकड़ के झंझोड़ के इस तरह झटका दे के मैं आखे दीन मुहम्मद दियां टोरां दा ना है। वो जिवें टुरदे सी अल्लाह उन्होंने दीन बढ़ा देंदा सी। आका ने पूछा जिब्राइल तेरा ख्याल है? हाय हाय हाय। जनाब जिब्राइल बोले आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक मैं उन पे अहकामात लाता रहा हूं, उनकी अदाएं शरीयत नहीं बनी हैं। एक अकेले आप हैं, जो अदा होती है वही शरीयत बन जाती है, जो ख्वाहिश होती है वही शरीयत बन जाती है। मैं समझा आपका ख्याल है। आका ने कहा मैं समझा जिब्राइल तेरा ख्याल है। तवज्जो तवज्जो,
मैंने कहा शायद तेरा ख्याल है। आका कहते हैं मैं समझा तेरा ख्याल है। जिब्राइल कहते हैं आका मैं समझा ये आपकी ख्वाहिश है। चलो दोनों पूछते हैं अल्लाह ये तेरी ख्वाहिश है। जब आवाज मशीयत आई कि ना मेरी है ना तुम दोनों की है, ये फत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला का जो ऑर्डर किया है ये ख्वाहिश मेरी भी नहीं है, ये जिब्राइल की भी नहीं है, ये आमना के लाल की भी नहीं है। अल्लाह किसकी ख्वाहिश है? कहा ये ख्वाहिश खत्ताब के बेटे उमर की ख्वाहिश है। ये खत्ताब के बेटे उमर की ख्वाहिश है। उमर को बुलाया, कहा करीब आओ ना। माथे पे बोसा दे के कहा कितना कमाल के हो, ख्वाहिश तेरी है, ये नोटिफिकेशन मेरे दीन में आ गया है। कितना ऊंचा हो गया है। आजिज़ी देखिए उमर की, चौड़ा नहीं हो गया, तकब्बुर नहीं आया। नबी के दोनों हाथों को चूम कर कहने लगा, कहा ये कमाल मेरा नहीं है, जनाब दियां दुआवां दा कमाल है। ये मेरा केड़ा कमाल है? ये ते आका तुहाड़ियां दुआवां दा कमाल है। अल्लाह एवें क्यों कर देता है? जुमला सुनो। अल्लाह फरमाते ने किबला बदल कर पैगाम दिया, हम तेरे ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं। उमर के ख्यालों पर, उमर के ख्यालों पर तवाफ के बाद 2 रकात नमाज का हुक्म करके हमने अगला पैगाम भी दुश्मनों को दे दिया है। हम सिर्फ अपने नबी का ख्यालों का ख्याल नहीं, हम अपने नबी के मांगे हुए उमर के ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं। आप कहते हैं उम्मत का ख्याल हो। मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता वरना ये बिखर जाएगी। चंदा मांगा, जिसके पास जो था दे दिया। एक गरीब आदमी घर गया, झाड़ू दिया, चंद जौ जो बिखरे पड़े थे उठा के मुट्ठी में बंद करके बगलों में हाथ डाल के हुजूर की महफिल में बैठ गया। देने वाले देते रहे, ये पहलू में बैठा रहा। बड़ी कमाल की बात है, ये पहलू में बैठा रहा। इंतजार है अबू बकर चले जाएं, उमर चले जाएं, उस्मान चले जाएं, अली चले जाएं, ये सोना चांदी देने वाले चले जाएं, तो मैं चुपके से नबी की झोली में डाल दूंगा। मेरे पास यही कुछ है। ख्यालों में गुम है, काश मेरे पास भी सोना होता तो देता। रब्बा मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता। जिब्राइल आ गए, कहा छोड़ो बाकियों को, जरा ख्यालों में गुम से पूछो ना तू क्या देना चाहता है। जो ख्यालों में गुम है इससे पूछिए ना तू क्या देना चाहता है। अब कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा हो और मैं ख्यालों में गुम हो, मेरा ख्याल बुलंदियों पर हो, मेरा ख्याल इस तरफ चला जाए। है कल हक नवाज इस मुसल्ले का वारिस था और मौलाना लुधियानवी को मैंने देखा ये हक नवाज का वर्कर बन के काम कर रहा था। फिर कल जियाउर रहमान फारूकी था तो ये उनके पहलू में खड़ा हुआ नजर आता था और कल आजम तारक था तो ये उन्हीं का दस्तेबाजों था। कल अली शेर हैदरी की दुआओं का समर बन रहा था। मैं ख्यालों में गुम होके इन्हें सोचता चला जा रहा हूं कि लुधियानवी कहां से चला कहां तक पहुंचा है। ये कितना अजीम शख्स है कि जिस पे एतमाद हक नवाज का भी रहा है, जिस पे एतमाद आजम तारक का भी रहा है, जिस पे एतमाद अली शेर हैदरी का भी रहा है, जिस पे एतमाद पूरी जमात कर रही है। मैं ख्यालों में गुम हो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि कोई मुझे हाथ पकड़ के झंझोड़ दे। मैं ख्यालों में डूबा हुआ, मैं वापस लौटो, मेरे जिस्म पे कब कभी तारी हो जाएंगे कि मैं कहां था और मुझे इसने किस तरफ धकेल दिया है। अल्लाह के नबी ने
ऐसा ही किया कि ख्यालों में गुम है काय मेरे पास सोना होता चांदी होती मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। नबी ने हाथ पकड़ के झंझाड़ के कहा, ओ बतलाना तू क्या देना चाहता है। जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, ख्यालों में गुम वापस लौटा, हाथ जोड़कर कहने लगा गरीब हूं क्या दे सकता हूं। मुस्कुरा के कहा तुम छुपाना चाहते हो वो दिखाना चाहता है। वापस लौटो ख्यालों से, बतलाओ ना क्या देना चाहते हो। उसने मुट्ठी खोली, चंद जाओ एक हाथ की हथेली पे हैं, चंद जाओ दूसरे हाथ की हथेली पे हैं। फरमाया जाओ सोने के ढेर पर डाल दो। वो गया, मैंने हदीस की किताबों में मंजर पढ़ा है, खड़े होकर उसने यूं फिजा में उछाले। वो चंद जौ थे जब बिखरे तो किसी काम के न रहे, कोई इधर बिखर गया कोई इधर बिखर गया। दुनिया कहती है मुट्ठी भर थे, अल्लाह कहते हैं मुट्ठी भर थे, अगर बिखर गए तो वैल्यू देखो क्या बन जाती है। मैंने उन मुट्ठी भर जौ की वैल्यू देखी। आका ने ऐलान करके कहा मेरे बाद, मेरे इन सहाबा के बाद अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करेगा तो इस गरीब के एक जौ का भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो ख्याली मुख्यालों में गुम था। कहा हम तेरे यारों के ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं। अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो उन्वान से भी जो है ज्यादती होगी। मैं हजरत की इजाजत से 2 मिनट और बात करना चाहता हूं। बंदा आया, डोल खींचा, डोल खींचा, जमजम के कुएं से रस्सी बांधी हुई थी, छोटी थी, खड़े होकर हुजूर ने नोश फरमाया। आधा पानी पिया, आधा बच गया। अब्बास नामी शख्स है, हुजूर को प्यारा बहुत है कि रिश्ते में चचा लगता है। कहने लगा जी बचा हुआ पानी मुझे दे दो। यूं पलट कर देखा, कहा पहले कभी नहीं पिया आपने मेरा जूठा। कहा सुबह भी पीता हूं शाम भी पीता हूं, लेकिन जी चाहता है हर लम्हे आपका जूठा मिले और मैं पीता रहूं। मुझे दे दीजिए। कहा चचा प्यारे बहुत हो, लेकिन आज मोहम्मद के जहन में बात आ गई है, तुम तो पीते ही रहते हो, इसे दोबारा कुएं में उंडेल दो ताकि कयामत की सुबह तक मेरी उम्मत भी मेरा जूठा पानी पीती रहे। कहा आप कहते हैं ख्याल रखो, मैं यूं ख्याल रखूंगा। बहुत सारी बातें छोड़कर इस बात की तरफ आता हूं। मस्जिद नबी के मेहराब में कोई बंदा ख्यालों में गुम है। बंदे आ गए, उमर किस ख्याल में गुम हो। कहा सोच रहा हूं बैतुल मुकद्दस हमारा है, कब्जा किसी और का है। मैं आखिरी मरहले में जा रहा हूं। आपकी सुभान अल्लाह बुलंदियों पे जाएगी तो हजरत का बयान होगा ना। अगर आप सोलर सिस्टम पे चले गए तो फिर खत्म। इसलिए भी लंबी तकरीर न हजरत करना चाहते हैं ना मैं कि कल तुसी मुल्तान रेलिए ची तो बजना या कोई नहीं बजना। चलो जेड़े वैसे जरा हाथ खड़ा करो ना। ना नहीं तो 4-5 बंदे की कारी तो आखते ने भी मैं तो पूरी बस लै बजड़ी है। चलो माशाल्लाह। आखिरी बात सुनो, बड़ी मोहब्बत भरी बात है। कब्जा किसी और का। फौरन उन्होंने कहा जी हम असलहा तैयार करते हैं, क्यों ना हमला आवर हूं और बैतुल मुकद्दस छुड़ा ले। उमर ने कहा उमर भी हो फिर भी लड़ाई से बैतुल मुकद्दस ले, मजा तो ना आया ना। दौरे का शेड्यूल दे दिया, हम फलां तारीख को दौरे पर आ रहे हैं। शेड्यूल बन गया, बंदे तजवीज़ हो गए, फलां फलां बंदे इस दौरे में जाएंगे।
शेड्यूल का कागज लेकर, 4 शेड्यूल का नहीं, शेड्यूल का कागज, शेड्यूल का कागज, उनके पास शेड्यूल का कागज था, हमारे पास 4 शेड्यूल का कागज आ जाता है। शेड्यूल का कागज जनाबे उमर के पास आया, कहा एक मंजिल पे मैं ऊंट पर सवार रहूंगा और मेरा गुलाम महार पकड़ेगा, दूसरी मंजिल पे उमर महार पकड़ेगा, मेरा गुलाम ऊंट की पुश्त पर सवार होगा। शेड्यूल बन गया। 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन का सफर है, पता नहीं चल रहा था। अब तो कंप्यूटर बता देता है ना ये कुछ होगा। मंजिल के करीब पहुंचे, पेड़ाव किया, अगली मंजिल की जानिब बढ़ने लगे तो शेड्यूल के मुताबिक उमर ने महार पकड़नी थी और गुलाम ने ऊंट की पुश्त पे बैठना था। गुलाम को पता चला, उसने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा जी मेरे साथ ये ज्यादती ना करो, अगली मंजिल पे हम बैतुल मुकद्दस पहुंच जाएंगे और बैतुल मुकद्दस के यहूदी हमें देखने के लिए खड़े होंगे, हजरत मेरे साथ ये ज्यादती ना करो। हजरत ने कहा चुप करके ऊंट की पुश्त पर बैठ जाओ, उमर असूलों पर सौदेबाजी नहीं करता, जो तय हुआ है उसी के मुताबिक चलो। उमर की आंख की लाली को देखकर गुलाम बेचारा कांपने लग गया और ऊंट पे बैठ गया, महार पकड़ ली। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, हजारों की तादाद में उमर को देखने के लिए यहूद और नसारा खड़े हैं। बहस शुरू हो गई, पुश्त पे बैठा उमर है या महार हाथ में पकड़ा हुआ उमर है। बहस शुरू हो गई, कौन उमर है? ऊंट की पुश्त पे बैठने वाला उमर है या जिसके हाथ में महार है वो उमर है। जो चंद जज्बाती नौजवान थे उन्होंने अपने दिमाग के ज़ाविये के मुताबिक सोचा कि उमर प्रोटोकॉल के साथ आएगा और ये 24 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, जिसके खत पे दरिया रवानगी पकड़ जाते हैं, जिसके कलाम को दुनिया की हवाएं सारिया तक पहुंचा देती है, जिसकी आवाज भी फिजाओं में गूंजती नजर आती है, जिसकी राय पे कुरान उतरता नजर आता है। उमर जो है ऊंट की पुश्त पे बैठा होगा। चंद लोग जो हाथ में आसमानी किताबें लेके खड़े थे, लेकिन उमर रसीदा थे, एक हाथ में किताब है, दूसरे हाथ में लाठी पकड़ी हुई है। उन्होंने बहस सुने तो कहा किस चीज की बहस करते हो? नौजवानों ने कहा बहस ये है कि उमर कौन हो सकता है जो ऊंट की पुश्त पे बैठा है, वही उमर है, या हाथ में महार पकड़ के आ रहा है वही उमर है। उन्होंने किताब को फिजा में लहरा के कहा आसमानी किताबें कहती है कि जिस उमर ने बैतुल मुकद्दस को फतह करना है वो ऊंट की पुश्त पे नहीं, वो ऊंट की महार पकड़ के आ रहा होगा। करना क्या है हमने? बताओ ना, करना क्या है? उन बुजुर्गों ने कहा, गल बुजुर्गों की चलती है, उन बुजुर्गों ने कहा तजर्बा बतलाता है उमर से लड़ाई हमारे हौसले पस्त कर देगी। आया अगरचे दौरे पर है, पर अगर ये लड़ पड़ा तो हमें दौरे पड़ जाएंगे, हमें दौरे पड़ जाएंगे। चाबियां कदमों में डाल दी, तवज्जो रहे, चाबियां कदमों में डाल दी। एक बूढ़ा शख्स दूर खड़ा था, लाठी के सहारे करीब आया। उमर के जिस्म पर जो कुर्ता था उस पे कुछ यूं 1 2 3 4 5 6 7 गिनकर वापस चला गया। बाकी लोगों ने पकड़ा, उन्होंने कहा क्या गिना है तूने? उसने कहा तुम्हारे पास जो किताब आसमानी है वो कहती है उमर के हाथ में ऊंट की महार होगी, ये मेरे पास भी तौरात इंजील ज़बूर है, ये कह रही है कि जिस उमर ने बैतुल मुकद्दस को फतह करना है उसके जिस्म पर जब वो फाते बनकर आएगा तो 7 टाकियां लगी हुई होंगी। मैं गिनने आया हूं कहीं 6 टाकियों वाला उमर तो नहीं आ गया। थोड़ी सुभान अल्लाह ले निकली, फलस्तीनी में फतह हो वैसी 6 टाकियों वाला उमर तो नहीं आ गया। टाकियां गिनी,
पैमंद गिने मुतमैन हो गया हूँ, वही उमर आया है जिसके बारे में तौरात बताती है। सुभान अल्लाह। खुद मैं गल खत्म कर तबसरे तो तुसा जेड़े करने की रखे है, लेकिन एक बात जहन में रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है असी ते सहाबा दियां टाकियां दे गवाह नहीं, टाकियां दा तज़करा उन्हां दे जिस्म दे कुर्तियां दा तज़करा तो मूसा दी तौरात कर गई है। कुरान आदे असी ते सहाबा दे सजदियां दे गवाह बन गए हैं। सूरह फतह की आखिरी आयत पढ़िए, दुनिया कह रही है ये रुकू ये सजदा दुनियावी लालच में है। अर्श मौला से आवाज आई, कहा जवाब देता नहीं हूं मैं, फिरौनों को भी जवाब नहीं देता। फिरौन आना रब्बुकुमुल आला का दावा करे, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे सहाबा के मसले पे जवाब देना पड़ रहा है कि ये मसला इतना हसास है कि हक नवाज वकील ना बने। अर्श वाला खुदा कहता है मैं खुद वकील बनता हूं इनका। रुक्कान सुज्जदा, ये कह रहे हैं रकू और सजदे दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए है। अर्श वाले ने कहा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, रिज़वाना ये हमारे फजल को तलाश करने में ये सजदे हो रहे हैं। इन सहाबा के नामूस के तकद्दुस के लिए जो 1985 से बात चली 2025 में पहुंची है, और अल्हम्दुलिल्लाह कानून पार्लियामेंट और सेनेट से पास हो चुका है, लागू होना बाकी है। आप भी आगे इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्तों पे हमें चलना पड़े, इन कायदीन की क़यादत में आप साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? हाथ फिजा में बुलंद करके कह दीजिए, साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? मसला अजीब बन गया है। एक तरफ फ़लस्तीन के बच्चे फिजाओं में बारूद के धमाकों से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में एक दुश्मन हमें ललकार रहा है। हम वहां तो जाके कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन मुकाबले में आ जाए तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो। कायदे अहले सुन्नत इशारा करे तो आप फौज के शाना बशाना खड़े होंगे या नहीं होंगे? मैंने हजरत की मौजूदगी में वहाँ भी कहा, यहाँ भी कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का मैच हो, साढ़े बुढ़े भी टीवी की स्क्रीन ते दे बैठे होने, वादन अल्लाह करे इंडिया हारे ते पाकिस्तान जिते, ते कई बंदे हार्ट अटैक हो वेंदा जले पाकिस्तान हार वेंदा। भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी छक्का मारे ते बाल बाउंड्री तो बहर वने, आप ओनू जिंदाबाद आते हैं, ते साडा जेड़ा फौजी जरनैल इथों मिसाइल मारे ते दिल्ली बन लगे, ओनू जिंदाबाद ना आखसो जो कोई ना आखसो। हम जैसे नमूस सहाबा का दिफा करते हैं इंशाअल्लाह। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा लुधियानवी साहब, मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब और दीगर कायदीन की क़यादत में हम इंशाअल्लाह नामूस सहाबा का भी दिफा करेंगे और पाकिस्तान का भी दिफा करेंगे। आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? मेहमान बिरादरी समेत आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत की वजह से ये जलसा लेट हुआ कि हमारे इन नौजवानों की ख्वाहिश थी कि हमारे इस प्रोग्राम में इस साल हजरत ही तशरीफ़ लाए। मैंने हजरत से गुजारिश की, उम्रे के सफ़र पर थे, लेट हो गए और गंदम की कटाई का सीज़न भी है, उसके बावजूद आपका इतनी बड़ी कसीर तादाद में तशरीफ़ लाना ये हमारे लिए हौसला अफजाई भी है। मैं कारी ज़हूर अहमद सारिम साहब और उनके रफ़क़ा की पुरखुलूस दावत जो उन्होंने शब रोज़ दावत चलाई और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए इंतज़ामिया के हवाले से भी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो इनको मुहैया की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इसी तरह मुत्तहिद होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब तशरीफ़ लाते हैं कायदे अहले सुन्नत, सफ़ीर अमन, अमीर सवाद आज़म
जानशीन शुहदाए नमूस सहाबा हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, अजमत सहाबा।